Dear students, welcome to Indian English classes. I am Imran Ansari and today we will study the third part of prepositions. So let's start. बेटा हमारा जो नेक्स्ट preposition है वो है 21st नंबर का अबो। अबो मीन्स क्या होता है बेटा? अबो मीन्स होता है के ऊपर या ऊपर, और इसका यूज़ हम लोग तीन तरह से करते हैं। पहला है लिस्ट, किसी सूची में ऊपर। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट, किसी गुण में ऊपर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है गुण। नाउन हम लोगों ने पढ़े हैं, नाउन का एक प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यदि तुम लोगों को वो पता नहीं होगा बेटा तो एक बार मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, नाउन वाला। और थर्ड नंबर में कोई लेवल, लेवल मतलब स्तर। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। फर्स्ट देखो, माई नेम इज़ अबव हिज नेम। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या समझ पा रहे हो इस लाइन से, बताओ। नाम किसी न किसी लिस्ट में होता है ना, है ना? तो मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है। सेकंड देखो, मनी इज़ अबव लव। मनी इज़ अबव लव। पैसा प्यार से ऊपर है। पैसा प्यार के ऊपर है, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, ये वर्तमान परिभाषा है। तो जो लव है ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक हमको क्या बता रहा है? एब्स्ट्रैक्ट बता रहा है, गुणवाचक संज्ञा है ना? लव जो है वो क्या है? गुणवाचक संज्ञा। तो मनी इज़ अबव लव, पैसा प्यार से ऊपर है। पैसा प्यार से ऊपर है, अबव मतलब ऊपर। तो इसमें क्या आ गया? एब्स्ट्रैक्ट आ गया। अब थर्ड नंबर का देखो, हिज आइज़ वर अबव वाटर। हिज आइज़ वर अबव वाटर। उसकी आँखें पानी के ऊपर थीं। तो पानी बेटा एक सतह है, मतलब एक स्तर। यहाँ पर क्या बता रहा है? ये लेवल बता रहा है, स्तर के ऊपर। ठीक है, कुमकुम समझ में आ रहा बेटा? अब देखो अगला, माई कंट्री इज़ अबव ऑल। ये एब्स्ट्रैक्ट है, देश की बात कर रहे हैं। देखो, मेरा देश सबसे ऊपर है। मेरा देश सब में ऊपर है। माई कंट्री इज़ अबव ऑल मतलब सबसे ऊपर मेरा देश है, ऐसा भी कह सकते हो। सबसे ऊपर मेरा देश है। इसमें क्या हो रहा है? देश के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? एब्स्ट्रैक्ट गुण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज अबव 8। देखिए, अर्थक्वेक्स का मतलब होता है, देखो अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप। मैग्नीट्यूड, ठीक है, का इसका मतलब ले कह सकते हो आप भूकंप की तीव्रता। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर, काय में? रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल ये एक भूकंप मापी यंत्र होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है आगे? इज़ अबव 8, यानी कि रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 8 के ऊपर है। क्लियर है? रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता क्या है बेटा? 8 के ऊपर है। अब देखो सेकंड नंबर का, ब्लो। 22nd ही तुम्हारा क्या है? ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है? के नीचे। इसका भी यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं? तीन तरीके से। कोई लेवल बताने के लिए, कोई लिस्ट बताने के लिए, या कोई एब्स्ट्रैक्ट बताने के लिए। जैसे हमने जस्ट अभी किसका किए थे? ओवर का। ब्लो किसका किए थे? अबो का किए थे हमने, ओवर का नहीं, अबो का किए थे ना। अब अगला देखो, इसमें इसका एग्जाम्पल है, आई स्कोर्ड ब्लो 70% इन 10th। मैंने 10th में 70% से नीचे स्कोर किया, यानी कि मेरा 10th में 69% था। तो ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है ये। तो 10th में मैंने 69% बनाया था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आई स्कोर्ड ब्लो 70% इन 10th। मैंने 10th में 70% से नीचे स्कोर किया। ठीक है, से नीचे या के नीचे, 70% के नीचे। ठीक है बेटा, अब देखो,
सेकंड नंबर का वही वाला आ जाएगा, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज बिलो 9। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 9 से नीचे है। कितनी है? 9 से नीचे। वहाँ पर अबोव 8 था और यहाँ पर क्या है देवी? यहाँ पर बिलो 9 है। ठीक है, 8 के ऊपर तो है मगर 9 से नीचे। थर्ड नंबर का देखो एग्जांपल, माई नेम इज़ ब्लो राम्स। माई नेम इज़ ब्लो राम्स मतलब कि मेरा नाम राम के नीचे है। यहाँ पर भी लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मेरा नाम राम के नीचे है। मनी इज़ ब्लो लव, इसी में देखो अबो की जगह ब्लो लगा दिया है। पैसा प्यार से नीचे है, धन प्यार से नीचे है। हिज लेवल इज़ ब्लो योर्स। हिज लेवल इज़ ब्लो योर्स, आप उसका स्तर आपसे नीचे है। उसका स्तर आपसे नीचे है। तो लेवल में आ गया यहाँ पर। ऊपर वाले में एब्स्ट्रैक्ट था अपना, है ना। इसमें जो लिखा था मनी, मनी वाला जो था उसमें क्या बता रहा था, वो एब्स्ट्रैक्ट बता रहा था। और इसके ऊपर जो जो था रिक्टर स्केल वाला, वो स्तर बता रहा था। ठीक है, अब आ जाओ 23rd। अप मीन्स होता है ऊपर। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। बैलून इज़ गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। गुब्बारा ऊपर जा रहा है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे पता है? यहाँ पर जहाँ अप लिखा हुआ है या यहाँ जहाँ जहाँ ब्लो या अबो लिखा हुआ है वहाँ पर ब्लैंक आ जाएंगे और ऑप्शन में क्या दे दी जाएंगे इनके साथ अदर ऑप्शन, और तो उनमें से चूज़ करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो बड़े गौर से ये एग्जाम्पल को देखना। तो बैलून इज़ गोइंग अप, बैलून जो है वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। वैष्णवी बेटा ध्यान कहाँ है? आगे देखो, प्राइसेस आर राइजिंग अप। प्राइसेस आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं, ऊंची हो रही हैं। अप मतलब ऊंची होना, तो कीमतें ऊंची हो रही हैं। वाटर लेवल इज़ राइजिंग अप, जल स्तर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, जल स्तर ऊपर उठ रहा है। अगला है डाउन। अप का अपोजिट है ये, डाउन मतलब होता है नीचे। ठीक है, देखो एग्जांपल, बैलून इज़ गोइंग डाउन, गुब्बारा नीचे जा रहा है। प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, कीमतें नीचे आ रही हैं या कीमतें गिर रही हैं। वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन, जल स्तर नीचे जा रहा है, निम्न हो रहा है। ठीक है, 25th देखो बेटा, अपवार्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। टुवार्ड्स कराया था ना, तरफ टुवार्ड्स वाला, याद आया कुछ? वैसे ये अपवार्ड्स से, अप प्लस वर्ड्स जुड़ा हुआ, देवी प्रसाद। ठीक है बेटा, देखो तो अपवर्ड्स मतलब होता है ऊपर की तरफ। आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। थ्रो मतलब फेंको, इम्परेटिव सेंटेंस। थ्रो द स्टोन, पत्थर फेंको, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड्स देखो, अब नीचे की तरफ, इसका अपोजिट, अप का अपोजिट डाउन, तो डाउनवर्ड्स। आई एम कमिंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। पहले क्या था? आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग अपवर्ड्स, सॉरी डाउनवर्ड्स। आई एम कमिंग अपवर्ड्स, सॉरी डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, तो मैं क्या हो रहा हूँ? नीचे की ओर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग डाउनवर्ड्स। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, पत्थर को नीचे की ओर फेंको। जैसे मान लो तुम कोई कुआं के पास खड़े हो और झांक रहे हो उसको, तो पत्थर रखते और बच्चे लोगों की आदत होती है ना, अरे फेंको रे पत्थर जरा डाउनवर्ड्स, मतलब होता है कि नहीं, नीचे की ओर फेंको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अगला देखो इसमें, शी सॉ डाउनवर्ड्स, पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड वर्ब है, तो उसने नीचे की ओर देखी, उसने नीचे की ओर देखा। क्लियर है बेटा? तो अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर। नेक्स्ट है 27th में ऑफ, अक्सर इसको बता चुका हूँ मैं, का या के या की। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। ही इज़ वह है, ब्रदर वह है भाई, ऑफ राम मतलब का राम, तो उसको जब बोलोगे वह है भाई का राम, तो उसको क्या बोलोगे? इसको जोड़ के जब अच्छे से बनाओगे तो क्या बनेगा ये? वो राम का भाई है। अगला देखो बेटा, शी इज़ द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स, वो 3 भाइयों की बहन है, वो 3 भाइयों की बहन है। शी इज़ द सिस्टर, वो बहन है, ऑफ 3 ब्रदर्स,
3 भाइयों की। यदि तुम इसको कहना चाहो कि वो 3 भाइयों की इकलौती बहन है तो कैसे बन जाएगा इसका? तो उसको तुम ऐसे कह सकते हो, शी इज़ द सिस्टर, शी इज़ द, देखो शी इज़ द अलोन सिस्टर, शी इज़ द अलोन सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। सुबह किए थे तो आई थी सुबह। शी इज़ द अलोन सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। क्लियर है? बनेगा। अब देखो आगे नेक्स्ट वाला, दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप। ये कुर्सी उस दुकान की है, ये कुर्सी उस दुकान की है, या यह कुर्सी वह दुकान की है। तो दिस चेयर, यह कुर्सी, या ये कुर्सी। यहाँ पर ये का मतलब भी एक ही निकल रहा है। हम लोग स्पोकन बोलते हैं ना, ये लड़का या ये लड़की, जबकि हम लोग एक बोल रहे हैं पर भी ये यूज़ कर लेते हैं। ये स्पोकन लैंग्वेज है। सही वर्ड क्या होता है जिसका? यह है, एक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो दिस चेयर इज़ ऑफ दैट शॉप, ये कुर्सी उस दुकान की है, या यह कुर्सी वह दुकान की है। बनेगा बेटा। अगला देखो, अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में। ठीक है, अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में। शी नोज अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में जानती है। शी नोज अबाउट यू, शी नोज वो जानती है या वह जानती है। अबाउट यू आपके बारे में, तो शी नोज अबाउट यू वो तुम्हारे बारे में जानती है, वो तेरे बारे में जानती है, वो आपके बारे में जानती है। समझ गए? तुम, तू या आप बातें की है। तो अगला देखो इसमें आप, टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, अबाउट बारे में, यू मतलब तुम्हारे, तो मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। तो टेल मी अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। ठीक है, समझ में आया? अपने बारे में नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा? मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू। कुमकुम समझ रही बेटा? अगला सेंटेंस देखो, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही इज़ वह है, टॉक मतलब बात करना, आईएनजी लग गया, एंग हो गया, तो क्या हो जाएगा? रहा, बात कर रहा। ही इज़ टॉकिंग वो बात कर रहा है। अबाउट मी वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। इसके और भी एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? शी इज़ टॉकिंग अबाउट मार्केट, शी इज़ टॉकिंग अबाउट शॉपिंग, शी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ टू कुक, शी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ टू कुक वो खाना कैसे बनाते हैं इस बारे में बात कर रही है। ठीक है, वो शॉपिंग के बारे में बात कर रही है। ठीक है, शी इज़ टॉकिंग अबाउट शॉपिंग। डोंट टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात मत करो। ठीक है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एक्सपेक्टेशंस, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एक्सपेक्टेशंस। आपको अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की और अपने परिवार की, अपने दोस्तों की और अपने परिवार की, ठीक है, जो अपेक्षाएं हैं उसके विषय में जानना चाहिए। आपको अपने दोस्तों की और अपने परिवार की अपेक्षाओं के विषय में या अपेक्षाओं के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, अगो। अगो मतलब होता है बेटा पहले, मतलब समय पहले। समय पहले मतलब कि कोई समय दिया होगा उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में ज़्यादा आसानी समझ में जाएगा। जैसे देखो, आई वॉज हेयर ईयर्स अगो, मैं सालों पहले यहाँ था। आई वॉज मैं था, हेयर मतलब इधर या यहाँ, ईयर्स अगो सालों पहले, मैं सालों पहले। ये जो साल वर्ड आया ये समय है ना, वर्ष। तो आई वॉज हेयर ईयर्स अगो, मैं सालों पहले यहाँ था। शी केम हेयर 4 days अगो, शी केम हेयर 4 days अगो, ये वो 4 दिन पहले यहाँ आई। देखो, शी केम हेयर वो यहाँ आई, वो यहाँ आई। 4 days अगो 4 दिन पहले, वो 4 दिन पहले यहाँ आई। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल देखो इसका, इंडिया वन द वर्ल्ड कप 8 year अगो। इसमें 8 year इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2018 में नोट्स बनाए थे मैंने अपने ये। अभी क्या हो गया है 2021, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 year। 2019 की अर्लियर 2019 में बनाया था इसको मैंने। अर्लियर मतलब कि मार्च चल रहा था शायद, हाँ मार्च अप्रैल में बनाया था इसको मैंने। तो इंडिया वन द वर्ल्ड कप 8 years अगो मतलब कि इंडिया 8 साल पहले वर्ल्ड कप जीती। ये उस समय की बात थी जब 2019 था, अप्रैल का महीना। और अब क्या चल रहा है ये
2021 फरवरी, तो क्या हो जाएगा 10 साल, 2 साल हो गए ना, तो क्या हो जाएगा इंडिया वन द वर्ल्ड कप 10 ईयर अगो। इंडिया 10 वर्ष पहले वर्ल्ड कप जीती, 2011 में जीती थी वर्ल्ड कप। तुम लोग उस समय पता नहीं कौन सी क्लास में रहे होगे। 10th में, तो अभी 12वीं में है ना बेटा। 10th में होंगे ना भैया। 2011 मेरे, अरे उस समय हम भूल जाओ। रहने मत गए। उस समय लगता है केजी क्लास पढ़ना शुरू किए होगे, फर्स्ट में रहे होगे शायद। यार इतने भी नहीं थे। 5th या 6th में रहे होंगे। नहीं 11 साल, 4th 11 साल। हाँ 3rd या 4th। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें 30th नंबर का। देखो आई वो, इसमें एक और एग्जांपल है, आई वॉज हेयर बिफोर 4 ईयर्स। इसमें बिफोर लगा दिया है, मैं यहाँ 4 साल पहले था, तो अगो की जगह क्या भी यूज़ कर सकते हो, बिफोर भी। मगर बिफोर हमेशा समय के साथ आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, ठीक है। जैसे कि कम बिफोर मी, मेरे सामने आओ, इन फ्रंट ऑफ का समानार्थी वर्ड होता है ये, ठीक है। वैष्णवी बेटा समझ रही है। अब देखो एग्जाम्पल में नेक्स्ट है 30th नंबर का इनसाइड। बेटा 30th नंबर का देखो नेक्स्ट, इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है किसी बंद आकृति के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर या के अंदर, मगर कोई आकृति होगी, बंद आकृति होगी, जैसे कोई बॉक्स या कोई घर या कोई आवरण, ठीक है देवी। एग्जाम्पल देखो बेटा, ही इज़ इनसाइड द रूम, ही इज़ इनसाइड द रूम, वो कमरे के अंदर है। ही इज़ वह है, इनसाइड मतलब के अंदर, द रूम मतलब कमरा, ठीक है, तो वो कमरे के अंदर है। अगला एग्जांपल देखो, शी लुक्ड इनसाइड द हाउस, शी लुक्ड इनसाइड द हाउस, पास्ट सिंपल टेंस, शी लुक्ड उसने देखी इनसाइड द हाउस मतलब घर के अंदर, उसने घर के अंदर देखी, शी लुक्ड इनसाइड द हाउस। अगला है व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या है। अच्छा कोई ऐसा प्रिपोजिशन ये 30 अपने जो किए 21 से लेकर 30 तक, जो तुमको समझना चाहो फिर से, या बन जाएगा, क्यों बेटा, कोई ऐसा जो तुमको डिफ़िकल्ट लग रहा हो इसमें 21 से लेकर 30 तक। 10 का बनाया है मैंने फिलहाल में तुमको समझाया है, ये कोई है ऐसा, क्यों देवी प्रसाद बनेगा बेटा। इधर प्रियंका देखो, बताओ कोई ऐसा बन जाएगा, तुम लोगों को बताओ। बन जाएगा। तो आई थिंक आई शुड क्लोज दिस वीडियो, प्लीज इट ऑफ, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड आई हैव स्टार्टेड माई कोचिंग क्लासेस। इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, you can contact me on these numbers. The first number is 9109776819 and the other is 8770193901. I will come back again with the other video lecture. Till then, take care, tata, bye bye.